विजुअल्स। हिमांशु, हम विजुअल्स देख रहे हैं अभी, प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत ही अच्छे से उनको रिसेप्शन वहां मिला, एमिर ऑफ कुवैत के साथ अभी वो हैं, वो विजुअल्स अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जहां तक दोनों देशों की बात है, कितनी इंपॉर्टेंट है ये विजिट? 43 इयर्स में पहली बारी एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां गए हैं। इन एमओयूज जिसकी पूरे देश को इंतजार है, दोनों तरफ के लोगों को आई वुड से इंतजार है, क्या आप इन एमओयूज के बारे में बता सकते हैं? कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन एमओयूज के लिए? देखिए, जो एमयू है साइन हो रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी के दृष्टि से। अगर देखें, ऑयल स्टील के लिए जो है क्रूड ऑयल, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो कुवैत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर प्रदान किया गया है। ये बहुत बड़ा एक अवार्ड है, वहाँ का सर्वोच्च जो सिविलियंस को वहाँ पे दिया गया है। और ये 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो किसी देश के द्वारा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात एक और चीज है कि इससे पहले ये अवार्ड जो है बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स और जॉर्ज बुश को दिया गया है कुवैत में, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ये बताता है कि किस तरीके से भारत में की जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी है वो किस तरीके से बढ़ रही है। और न सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज में भी भारत का जो डंका है डिप्लोमेसी का वो बढ़ रहा है। और भारत एक तरीके से कह सकते हैं कि इकोनॉमिक क्षेत्र में जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, उसलिए ये एमयू बहुत इम्पोर्टेंट है। और है 2027 तक का जो टारगेट है मोदी सरकार का, उसको फिफ्थ से तीसरे नंबर पे लेके आना, यानी कि थर्ड इकोनॉमी बनाना विश्व की, वो उसका टारगेट है। उस लिहाज से अगर देखें तो ये सभी एमयू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और उसके साथ साथ ये जो अवार्ड दिया है कुवैत ने, अपना सर्वोच्च अवार्ड दिया है, वो भी भारत के लिए एक तरीके से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण भी है। और भारत के लिए क्षण बहुत खुशी का होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है ये 20वां विदेशी अवार्ड है, जो सर्वोच्च अवार्ड है किसी भी कंट्री के लिए। अलग अलग कंट्रीज की तरफ से उन्हें 20 अवार्ड इस तरीके से मिल चुके हैं सर्वोच्च। हिमांशु, अगर प्रधानमंत्री के फर्स्ट डे के बारे हम बात करें, काफी हेक्टिक दिन रहा उनके लिए, डे 1 इन कुवैत। एमओयूज तो खैर नहीं हुए थे साइन, एमओयूज वो हमेशा से दूसरे दिन पे साइन होने थे, बट इंडियन डायस्पोरा के साथ उन्होंने काफी लंबी चर्चा करी, काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दिया, ना सिर्फ इंडियन डायस्पोरा को बट आगे जो इंडियन डायस्पोरा कुवैत के बियॉन्ड भी हैं, सबके लिए एक मैसेज जरूर था प्रधानमंत्री से। क्या उस मैसेज को आप दोहरा सकते हैं? क्या उस एसेंस थी उस मैसेज की? एक बारी फिर से अगर दर्शकों को आप बता सकें। देखिए, बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है किसी भी कंट्री में जाते हैं, अपने फॉरेन ट्रिप पे होते हैं, जहां वो जाते हैं वो इंडियन डायस्पोरा को जरूर एड्रेस करते हैं। और वो बताते हैं कि जो इंडियंस वहां पे वर्क काम कर रहे हैं उस कंट्री में, वो कितने इम्पोर्टेंट है भारत के लिए लिहाज से, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, फॉरेन एक्सचेंज में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा बताते हैं कि इंडियन कल्चर जो है वो किस तरीके से पूरे विश्व में फैल रहा है। और उसको लेकर वो इंडियन डायस्पोरा के जो भी प्रोग्राम होते हैं, जैसे कुवैत का आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, वहां पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि आप अपने कल्चर्स के साथ किस तरीके से बंधे हुए हैं। वहां उन्होंने एक पूर्व IAS से भी मुलाकात की। और तमाम इस तरीके के जब भी वो जाते हैं तो इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करते हैं और उनको बताते हैं इंडियन कल्चर्स के बारे में, और उस कंट्री में, जिस कंट्री में वो लोग वहां पे हैं, रह रहे हैं, वहां अपने कल्चर को और कैसे मजबूत किया जा सकता है, इसकी पूरी जानकारी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डायस्पोरा में भी देते हैं। और बताते हैं कि भारत अब किस तरीके से ग्रो कर रहा है और पूरे विश्व की नजर जो है वो भारत पे लगी हुई है, चाहे वो कल्चर की दृष्टि से हो या इकोनॉमिक क्षेत्र में हो या अन्य किसी क्षेत्र में, चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो या इंडस्ट्री हो, वहां भारत जो है अब आगे बढ़ता नजर आ रहा है पूरे विश्व में। और इसीलिए भारतीयों का सम्मान जो है पूरे विश्व में हो भी रहा है। जहां तक हम बात करें प्रधानमंत्री को, जो जैसे आपने बताया ये शायद 20वां अवार्ड आपने बोला, ये 20वां ऑनर मिला है प्रधानमंत्री मोदी को, इससे उनकी छवि के बारे में क्या पता लगता है एज अ ग्लोबल लीडर? देखिए, एज ए ग्लोबल लीडर अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो तमाम उनके विरोधियों ने ये कहा था
कि उनके पास जो एक्सपीरियंस है, एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है, या जो उनका बाकी पॉलिटिकल कैरियर है, वो एक गुजरात के स्टेट का एक्सपीरियंस है। वर्ल्ड वाइड अगर ग्लोबल सिचुएशंस को देखना है तो उसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे छूट सकते हैं। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी से कंपेयर किया गया हो, मनमोहन सिंह या फिर इंदिरा गांधी या पीवी नरसिम्हा राव, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबली जो इमेज बिल्ड की और इकोनॉमिक क्षेत्र के साथ साथ सभी क्षेत्रों में भारत को आगे लेके जाने का काम उन्होंने किया। और हर कंट्री के साथ जाके उन्होंने इतनी विजिट की है कि हर कंट्री के साथ जाके 1-to-1 रिलेशन और भारत किस लिहाज से उनके लिए इम्पोर्टेंट है और वो कंट्री भारत में किस लिहाज से इम्पोर्टेंट है, तमाम चीजों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी के तहत जो है उसको बढ़ाया और सभी कंट्रियों के साथ एक ऐसा संबंध रखा। अगर आप देखें यूक्रेन और रशिया के बीच में जो भी वॉर चल रहा है, उसमें भी दोनों ही कंट्री ये कहती हैं कि अगर कोई इसमें मीडिएशन कर सकता है, मध्यस्थता कर सकता है, तो वो भारत कर सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अपनी ग्लोबल इमेज को बनाई और साथ में अगर आप देखेंगे तो हर क्षेत्र में भारत को किस तरीके से पूरे विश्व में देखा जाए, उसके लिए भी उन्होंने पूरा विजन जो है वो रखा है।